ये राजनीति नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसी बार तो मोदी जी फेर में पड़े हैं अच्छे मेंटल जो अरेंजमेंट वाले से। ये 6 महीना और साल भर ये सरकार गिरेगी। गिरेगी सरकार? हाँ, चाचा बिल्कुल गिराएंगे, चाचा ही गिराएंगे। वो सिंबल एक तरह से कि पैर हम छूने पैर खींच भी सकते हैं। नीतीश कुमार ने सही किया। अगर उन्होंने चाहते हैं कि विकास का बिहार का विकास हो तो उन्होंने सबसे पहले बिहार के लिए स्टेटस दर्जे का मांग करना चाहिए। जिसे इंडिया गठबंधन बोल रहे हैं ना कि आइएगा तो प्रधानमंत्री बना देंगे, तो ठीक है, उधर बीजेपी में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कैसे कि पहले से नितिन गडकरी हैं वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री है। बिहार का हमारा संस्कार है जो नीतीश जी से उम्रदार भी है एज में, तो अगर बुजुर्ग को पैर छूना कोई बड़ी बात नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। टाइगर जिंदा है। देखिए, ये पोस्टर पटना के चौक चौराहों पर लगना शुरू हो गया और ये सिलसिला तब से शुरू हुआ जब बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू पर सरकार बनाने के लिए डिपेंड हो गई। और उसके बाद से ही जो पटना है, पटना में पोस्टर लगने शुरू हो गए कि टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन वहीं अगर दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में जब मीटिंग चल रही थी तो उसी दौरान नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर भी छूते हैं। हालांकि जो प्रधानमंत्री हैं वो तीसरी बार पीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करने वाले हैं और ऐसे में हम पहुंच गए हैं पटना की जनता के बीच और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि टाइगर वाकई जिंदा है या सिर्फ ये पोस्टर में ही दिख रहा है। टाइगर जिंदा है, फिर से किंग मेकर बन गए हैं। देखिए, आप जो कहे कि प्रधानमंत्री जी का पैर छुए नीतीश कुमार जी, तो ये हमारा बिहार का जो है संस्कार है। अच्छा। बिहार का हमारा संस्कार है जो नीतीश जी से उम्रदार भी है एज में, तो अगर बुजुर्ग को पैर छूना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने से बड़ों को आदर करना ही हमारा बिहार का संस्कृति रहा है और रहेगा सब दिन। मंत्रिमंडल पे चल रहा है अभी। हाँ, तो मंत्रिमंडल जो चल रहा है तो उस पर तो अब जो है कल शपथ लेंगे, उसके बाद कै गो के मंत्री कल गठित होता है, 3 होता है, 4 होता है, उसके बाद फिर विस्तार किया जाएगा। क्या लगे चिराग पासवान को कितना मंत्रालय मिलेगा? 2 मंत्रालय तो है। 2 मंत्रालय है, किस-किस को मिलेगा? अब किसको किसको मिलेगा हम ही तो नहीं है, लेकिन हमारे कान तक मौजूद है। ये हकीकत है कि मंत्री पद मिलने जा रहा है। नीतीश कुमार को विपक्ष से प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आया था, फिर भी ठुकरा दिए। नहीं, प्रधानमंत्री बनने का कहाँ ऑफर आया था? वो तो आया था उप प्रधानमंत्री। देखिए, फिर प्रधानमंत्री का तो अभी वो नहीं ना जाएंगे बिहार के छोड़ के जाएंगे तो हम लोग जो है कि बेरोजगार और हो जाएंगे, इसलिए अभी नहीं हो जाएंगे बिहार छोड़ के। जब तक वो अपने बच्चे को जो है कि नहीं यहाँ सेटलमेंट करेंगे, जब तक वो दिल्ली के अभी और नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार को ऑफर आया था इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री बनाने का। प्रधानमंत्री बनाने को उनको ठीक है, जहाँ से मिला है, जिसे इंडिया गठबंधन बोल रहे हैं ना कि आइएगा तो प्रधानमंत्री बना देंगे, तो ठीक है, उधर बीजेपी में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कैसे कि पहले से नितिन गडकरी हैं वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री है, क्या नाम है, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ही, अमित शाह है थी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति हैं नहीं, वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो फिर गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर हैं। बताइए, इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को ऑफर आया है कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, आप आ जाइए, लेकिन नीतीश कुमार ठुकरा दिए। इस बार बीजेपी के साथ है। नीतीश कुमार ने सही किया। अगर उन्होंने चाहते हैं कि बिहार का विकास हो तो उन्होंने सबसे पहले बिहार के लिए स्टेटस दर्जे का मांग करना चाहिए, जो इंडिया गठबंधन पूरा कर सकता है। ये उनके पास मौका है कि बिहार के विकास के लिए बिहार का स्टेटस दर्जा ले लें, इसके बाद फिर उनको ये मौका नहीं मिलने वाला है। वो तो इस बार भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनके पास गठबंधन की सरकार है, वो चाहेंगे तभी तक सरकार चलेगी। तो इस बार वो मजबूर कर सकते हैं स्पेशल स्टेटस दर्जे के लिए। आप बहुत सारे मंत्रालय भी ले सकते हैं, जैसे रेल मंत्रालय हो गया या गृह मंत्रालय हो गया, तो उनके इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है और चूकना नहीं चाहिए उनको। फिर से रेल मंत्री चाहिए नीतीश कुमार को। रेल मंत्री नहीं, पहले वो बिहार स्पेशल स्टेटस का दर्जा ले
और फिर अपना चाहें तो किसी अपने सांसद को रेल मंत्री बना सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बिहार के विकास के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा चाहिए हर हाल में। नीतीश कुमार जाते हैं मीटिंग में और प्रधानमंत्री का पैर छूते हैं, क्या लगता है? वो पैर छू रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि अगर हम पैर छू रहे हैं तो पैर हम खींच भी सकते हैं, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो। अच्छा, पैर खींच लेंगे? हाँ खींच लेंगे, वो बता रहे हैं उनसे, ये मत समझिएगा। उसमें वो सिंबल एक तरह से कि पैर हम छू रहे हैं, पैर खींच भी सकते हैं। पैर खींच लेंगे। हाँ, तो यही मौका है कि बिहार के विकास के लिए वो स्पेशल स्टेटस की मांग को पूरा करें वहाँ पे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी से चर्चा शुरू हो गई, किसको मंत्री पद, कौन सा मंत्री पद मिलेगा, क्या लग रहा है जेडीयू को कितना मिलेगा? और जेडीयू हो गया, बिहार से अधिक लोगों को मिलना चाहिए, चाहे जेडीयू हो गया या भी जो रामविलास जो पासवान है उनकी पार्टी है, उनको भी मिलना चाहिए। और बिहार के विकास के लिए अधिक से अधिक मंत्री पद भी मिलना चाहिए बिहार को। नहीं, बिहार को इस पर बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है ना, तो इसके लिए बिहार को मिलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। इंडिया गठबंधन ऑफर दे रही है कि आप आ जाइए इधर, प्रधानमंत्री बना देंगे। अब ये तो मौके की राजनीति है, अब उनकी विकास के रास्ते को देखते हुए जिधर अपना पल्ला लेके जाएं, अपने टीम को लेकर जाएं। ये लोग बोल रहे थे कि जो पार्टी है जेडीयू खत्म हो जाएगी लोकसभा चुनाव के बाद, अब किंग मेकर बन गए नीतीश कुमार। नहीं, ऐसा बात नहीं है, पार्टी तो चलती ही रहेगी, जैसा कि उसमें कार्यकर्ता हैं सहयोग कर रहे हैं। मान लीजिए इस बार जेडीयू की सीटें बढ़ी हैं पिछले बार की अपेक्षा, और इस बार किंग मेकर की भूमिका अदा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। वाकई किंग मेकर हैं या फिर ऐसे ही बस नहीं चल रहा है किंग? नहीं हैं, अभी निकल जाए और नायडू जी निकल जाए। तो नायडू जी तो है ना? नहीं तो नायडू जी भी, तो क्या दिक्कत है? नायडू जी भी खोज रहे हैं कि कोई एक निकले तो हम भी निकल जाएं। ये भी तो हो सकता है, दोनों लोग एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। हो सकता है नीतीश कुमार भी डरे हो कि भाई हम निकल जाएंगे, नायडू जी तो है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों लोग आपस में बातचीत करते होंगे। प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर से शपथ ग्रहण करने वाले हैं, मंत्रिमंडल को लेकर अभी जोर तोड़ चल रहा है। देखिए मैडम, नीतीश कुमार जी हम लोग के बिहार के बहुत ही गणमान्य हैं और हम लोग नस नस समझते हैं। नीतीश कुमार ये राजनीति नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसी बार तो मोदी जी फेर में पड़े हैं अच्छे मेंटल जो अरेंजमेंट वाले से। दरअसल बात है हर कोई राजनीति करता है अपने लिए मैडम, कोई भी व्यक्ति अपने को शीर्ष पर ले जाना चाहता है, चाहे नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी जी भी हो। नरेंद्र मोदी जी जहाँ तक जाना था हो गए। अब रही बात अभी का जो समीकरण, जो ईश्वर प्रदत्त समीकरण मिला है इस समय जो परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार जी हों या कोई और व्यक्ति हो, अगर उसको मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलेगा और माकूल समीकरण बैठेगा तो कौन चाहेगा कि ऐसा हम ना करें। तो इंडिया गठबंधन तो ऑफर दे ही रही है कि आप आ जाइए। मैडम आपने सुना है उस वार्तालाप को, हो सकता है ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो, ये इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये आप समझ सकती हैं। ये बंद कमरे की बात अगर होगी भी तो किसने सुना, मोर नाचा किसने देखा? तो मैं बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैडम मैं एक छोटी सी भविष्यवाणी जरूर कर सकता हूँ। मैं बहुत बड़ा राजनेता नहीं हूँ और ना ही मुझे इसका कोई दावा करना है कि मेरी समझ बहुत पक्की है, लेकिन इतना है कि इसमें नरेंद्र मोदी जी को भविष्य में अपने बुक में अगर लिखना होगा तो लिखेंगे कि मेरे बाद वफा का धोखा तुम और किसी को न देना, लोग करेंगे जिक्र तेरा, सर मेरा झुक जाएगा। वो स्थिति 1-2 साल में आएगी, इससे ज़्यादा नहीं कह सकते हैं मैडम। मतलब 1-2 साल में सरकार गिरेगी, आप ये कह रहे हैं? अब वो हमने कह दिया, जो समझदार होंगे वो समझ भी लिए होंगे। अच्छा। इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर आया है प्रधानमंत्री बनाने का नीतीश कुमार को। इंडिया गठबंधन वो झूठा ऑफर दिया है मैम। झूठा ऑफर दिया। अगर ऑफर उनको देना होता तो पहले ही, जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का सहयोग नीतीश कुमार को ही बनाना चाहिए था इनको। जब वहाँ से नीतीश जी को भेज दिया वापस, तो ये तो गलत ऑफर है। गलत ऑफर। पहले पहले उनको ऑफर देना चाहिए था, जो ऑफर उनके पास गया था उस समय उनको रखना चाहिए था नीतीश जी को। अच्छा। जब नीतीश जी अब बीजेपी के साथ चले आए हैं तो ये ऑफर ही अपने, नहीं तो ये खुले दिल से कहे जो आप प्रधानमंत्री बनिए, नीतीश जी जाए आगे, हम लोग बिहार वासी को इससे बढ़िया खुशी क्या हो सकती है। नहीं, अगर बीजेपी के साथ गए तो बीजेपी इनको विशेष राज्य के दर्जा दे, सही बात, ताकि हम बिहारियों को काफ़ी उससे फ़ायदा हो, रोजगार लगे। नौजवान जो इधर से उधर भागे पीछे चलता है, बीजेपी के सरकार अभी 10 साल से मैम न रेलवे में नौकरी है, न आर्मी में है, न कहीं कुछ नहीं है। लेकिन इस बार जो देश के जनता जो करवट ली है ना, बीजेपी का एनडीए गठबंधन को वेंटिलेटर पे ला के रख दिया है।
जो 6 महीना और साल भर हो ये सरकार गिरेगी। गिरेगी सरकार? हाँ चाचा बिल्कुल गिराएंगे, चाचा ही गिराएंगे।